अब राम सेतु और धनुषकोटि का दर्शन करते हुए हम वापस रामेश्वरम की तरफ बढ़ रहे हैं। और रामेश्वरम में इन रूट रामेश्वरम होते हुए फिर हमारा सफ़र रहेगा मदुरई तक, और हम उसके बीच के रास्तों से आपको अवगत कराते रहेंगे। छोटे छोटे नज़ारे बीच बीच में देखते रहेंगे आप। और वही रास्ते, जिस रास्ते से भी हम कुछ देर पहले आए थे, अगर आप देखे होंगे तो वही रास्ते से वापस जा रहे हैं रामेश्वरम की तरफ। और फिर आगे का सफ़र होगा मेरा मदुरई की तरफ। दिन के लगभग 12 बजे हैं और काफ़ी कड़ी धूप है। बावजूद इसके काफ़ी टूरिस्ट यहाँ इधर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए एक बार फिर हम रामेश्वरम आ गए हैं, और फिर इधर से होते हुए हम बढ़ेंगे मदुरई की तरफ। बहुत सारे होटल हैं यहाँ पे रामेश्वरम में, हर एक रेंज के होटल हैं। हाँ, धर्मशाला भी हैं, लॉज भी हैं। अकॉर्डिंग टू आप अपने बजट के हिसाब से अवेल कर सकते हैं, ले सकते हैं। मंदिर के आसपास ही बहुत सारे होटल हैं। ये देखिए एक होटल, तो ये होटल रामेश्वरम, होटल SVL रामेश्वरम, ये भी है। हाँ, धूप आ लग रहा है। और अब हम रामेश्वरम से मदुरई की तरफ बढ़ रहे हैं। ये रास्ता हमारा टर्निंग रास्ता है, ऑन द वे टू रामेश्वरम, ऑन द वे टू मदुरई फ्रॉम रामेश्वरम। रास्ते में पम्बन ब्रिज भी पड़ेगा, वो होते हुए हम लोग गुजरेंगे। और बता दूं कि यहाँ से मदुरई करीब 175 किलोमीटर्स होते हैं, रामेश्वरम से मदुरई की दूरी। हाँ, ये जो हमारे ड्राइवर साहब हैं अजय जी, वो कह रहे हैं कि ये एरिया जो है ये पम्बन एरिया कहलाता है, और इसी के नाम पे पम्बन ब्रिज है। रामेश्वरम का पम्बन एरिया है ये, और इसी होकर के हम लोग गुजर रहे हैं। और इन रूट इसीलिए जो ब्रिज है उसका नाम पम्बन ब्रिज है, जिसको हम लोग बखूबी जानते हैं। ये ब्रिज है जो 2 दिन तक बाधित थी, और अब उस पर फिर से पुनर्निर्माण हुआ इसी वर्ष 2025 में, और वो अब चल पड़ा है। पहले मंडपम तक ही रेलगाड़ी आती थी, ब्रिज के डिस्टर्बेंस होने की वजह से फिर से अब रामेश्वरम रेलवे स्टेशन तक ट्रेन आने लगी है। हम लोग उसी से आए हैं। ये लग रहा है समुद्र का एरिया आ गया है फिर से एक बार। ये तो पम्बन ब्रिज नहीं है अजय जी?
जी अभी नहीं, पम्बन ब्रिज है। पम्बन ब्रिज स्टार्ट पम्बन रेलवे स्टार्ट है। अच्छा स्टार्ट है ये पम्बन ब्रिज का स्टार्टिंग शुरू हो चुका है। और हम देख सकते हैं कि एक और समुद्र है और ये ब्रिज जो है ये पम्बन ब्रिज का एक हिस्सा है, जिधर एक और समुद्र है। और ये ब्रिज पे हम लोग जो इनिशियल स्टार्ट हुआ है बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। सर मैं ड्रॉप करके जाता है, फ़ोन किया मैं आएगा सर। नहीं से आएगा सिर्फ रुको है, फोन से आएगा। नहीं डिस्टर्ब नहीं, रुकना नहीं है। अगर डिस्टर्ब करेगा तो ये नया वाला ब्रिज है। ओके ये नया ब्रिज बना है। तो हम लोग अभी पम्बन ब्रिज के ऊपर ही क्रॉस कर रहे हैं। दोनों तरफ समुद्र का हिस्सा है, लेकिन चूंकि रुकना मना है, पुलिस मना करता है रुकने को बीच में, इसलिए हमें रुकना नहीं है। अब रास्ते में हम रुक गए हैं बसंतम में। ये साउथ इंडियन स्पेशलाइज्ड रेस्टोरेंट है। तो हमारे ड्राइवर साहब ने रिकमेंड किया है कि सर यहाँ खाना अच्छा मिलता है, तो हम रुक गए यहाँ पे बसंतम में साउथ इंडियन डेलिकेसीज को, खाना को एंजॉय करने के लिए। और देखते हैं खाना खा के कितना आनंद देता है। और फिर खाना खाकर हम लोग आगे बढ़ेंगे मदुरई की तरफ। चावल का बाद में समझे। कोई भी खाने का मन करेगा नहीं करेगा, देखना आदमी का चीज़ लगता है देखने में, नहीं ऐसा होता है। पकने में नहीं सब होता है। ओके मैडम, इसमें राइस भी आता है। राइस अभी आए हैं, ठीक है। अभी गिराइएगा मिठाई को चावल मत सानो। तो एक बार फिर हम बसंतम में खा करके हम लोग सब लोग लंच किए। बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट है साउथ इंडियन टिपिकल डिश के लिए। हमारे ड्राइवर साहब जो अजय जी साथ में हैं, उन्होंने ही रिकमेंड किया था, जानकार हैं वो, इसलिए उनके ही कहे शायद जब खाए तो वाकई में ये बहुत टेस्टी खाना था। और फिर मदुरई की तरफ निकल पड़े हैं। वी आर ड्राइविंग टू मदुरई। आप देख सकते हैं कि मदुरई लिखा हुआ है साइन बोर्ड पे। 116 किलोमीटर है यहाँ से और हमारी जर्नी। तो बढ़ते हैं धीरे धीरे मदुरई की तरफ। सुहाना सफ़र है। और मदुरई के रास्ते में चलते हुए लगभग
80-75 किलोमीटर और बचे हुए हैं, बट मौसम बारिश का हो गया है, बारिश हो रही है। देख सकते हैं कि जो कार का जो वाइपर है अप डाउन कर रहा है, बल्कि तपती गर्मी के बाद बारिश एकदम सुहावना बना दिया मौसम को। मदुरई पहुंचते हुए मौसम और खुशनुमा हो जाएगा, ऐसा अंदाजा है। वंडरफुल ड्राइव। वंडरफुल वेदर टू। ये साइड व्यू है मदुरई की तरफ जाते हुए, विंडो से साइड व्यू है। बहुत खूबसूरत मौसम, और साइड में भी अच्छी व्यू दिखाई पड़ रहे हैं, खेत हैं। ये सिल्क साड़ी का मैन्युफैक्चरर होलसेलर्स हैं, श्री पार्वनाथ सिल्क। ये रूट मदुरई में, ये मदुरई सिल्क के नाम से जो पॉपुलर है, उनके यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है, और उसी को एक बार देखने आए हैं कि ये क्या होलसेलर रेट में क्या रेट है, कैसा प्रोडक्ट मिलता है। एक नज़र दुकान का लेते हैं। ये देखिए, वैराइटीज ऑफ सिल्क साड़ी जो है इनफैक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं। मदुरई से शायद लगभग 75 किलोमीटर 60 किलोमीटर पहले की बात है। और ये रास्ते में चूँकि हमारे ड्राइवर साहब ने ये रिकमेंड किया कि यहाँ पे मदुरई कांजीवरम सिल्क की साड़ियों का मैन्युफैक्चरिंग होता है, और ये होलसेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो रास्ते में एक जगह पे ये यहाँ पे रुका है। तो अब हम मदुरई के करीब पहुँच रहे हैं धीरे धीरे। मौसम पूरा खुशनुमा हो चुका है, बारिश की बूंदें आकर के यात्रा को और मनोरम बना दिया। देख सकते हैं रोड भींगा हुआ, आसमान बादल से भी थोड़ा सा भंगा हुआ, पेड़ पौधे सब भीगे हैं। ये देखिए खेती, इधर केले के पत्ते की खेती भी काफ़ी हो रही है। ये टोल गेट आ चुका है, ये दूसरा टोल गेट है। इनफैक्ट पहला टोल गेट किधर था, दूसरा टोल गेट मदुरई के नज़दीक करीब आ गया। नारा मच्छा விட்டதனால உங்களுக்கு பார்த்து கண்ணாமூச்சி அடிச்சிருக்கு. நம்ம ரெண்டு ஒரு லாங் எடுத்து போயிடணும். देख सकते हैं कितने कोकोनट ट्रीज के कतार हैं पूरे के पूरे। एक बार फिर जोरदार बारिश हो रही है। और है, पहुंचने में देरी है, लेकिन बारिश में जोर पकड़ लिया है। தண்ணியே தெரியாது அந்த அளவுக்கு போயிருந்தாப்பா. சொல்லிட்டேன் சத்தியம். ஆமாம், और ये देखिए इधर बारिश हो ही नहीं रही है, बिल्कुल नहीं हुई है। ரைட் திங்கி ஏர்போர்ட் ரோடு, அந்த ஏர்போர்ட் ரோடுக்குள்ள விடுறாங்க. और मदुरई के करीब पहुंच गए हैं लगभग। அது இங்கிட்டு போமா உங்களே, இந்த இது பக்கம், இந்த பக்கம் அவனே வருமா? மதுரைக்கு முன்னாடி இங்கிட்டு முன்னாடி வரும்ல. ये हम लोग मदुरई इन कर चुके हैं।
डिस्ट्रिक्ट मदुरई है ये। इसी में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो मदुरई जो मेन सिटी है वो आ जाएगा। ऑलमोस्ट वी हैव इंटर्ड इन द मदुरई। ये रोड एयरपोर्ट रोड से ये एयरपोर्ट रोड हो जाता है मदुरई का एयरपोर्ट जाने के लिए, क्योंकि एयरवे से कनेक्टेड है मदुरई। रामेश्वरम जाने के लिए जो एयर ट्रैवलर है वो मदुरई उतरते हैं, फिर यहाँ से टैक्सी लेकर के या बस लेकर के रामेश्वरम जाते हैं। हम पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन मदुरई, और आज हम रुकेंगे होटल संतूर में, क्योंकि हमने अपनी बुकिंग यहीं करवाई हुई है। और सुबह सुबह निकलेंगे मदुरई के मीनाक्षी मंदिर। तो आज का हमारा स्टे यहीं पे होटल संतूर। और हम पहुंच चुके हैं मदुरई के मीनाक्षी मंदिर में, लेकिन यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं। मंदिर का रिनोवेशन हो रहा है, तो उसमें बांस बल्लियाँ काफ़ी लगी हुई हैं। जाहिर सी बात है कि थोड़ा डिस्टर्ब है बाहर का नज़ारा देखने में, और अंदर में तो कैमरा ले जाना मना है, अंदर का व्यू दिखा नहीं पाऊँगा आपको।